जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। यह सत्संग पुरानी संगत के एक अंकल का है जो कि पंजाब के ही रहने वाले हैं। मैं गुरुजी के ग्राम डूंगरी का ही रहने वाला एक किसान हूँ। यह बात सन 1996 की है। मेरी बेटी के कान का पर्दा 12 साल से क्षतिग्रस्त था। उसे हर समय बुखार रहता था तथा गले में खराश रहती थी। कान से हमेशा पस बहता रहता था जिसमें काफ़ी बदबू आती थी। मेरे को बेटी की चिंता खाई जा रही थी कि इसका जीवन कैसे कटेगा। मैंने कई अच्छे शहरों में जाकर कई ENT डॉक्टरों को बेटी को दिखाया, लेकिन सब अपनी अपनी बात कहते थे। फ़ायदा किसी डॉक्टर से नहीं हुआ। मैंने सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब मैंने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया, जो उस समय पंचकुला में प्रवास करते थे। जब मैं अपनी बेटी को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे। एक सेवक ने मेरे आने के बारे में गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने अगले हफ्ते आने को कहा। गुरुजी का उत्तर सुनकर मुझे बहुत ही निराशा हुई। खैर, मैंने अगले हफ्ते गुरुजी से मिलने का प्लान बना लिया। अगले हफ्ते जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने उन्हें अपनी बेटी का पूरा हाल बता दिया और उन्हें बताया कि पिछली बार जब मैं आया था तो मेरी बेटी मेरे साथ आई थी, लेकिन अब मेरी माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं बार बार टिकट का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आज मैं अकेला ही आया हूँ। आज मेरे साथ वो नहीं आई है। गुरुजी ने पूछा कि बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ रही है। मैंने गुरुजी को उत्तर दिया कि वह 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। तभी गुरुजी जोर से मुस्कुराए और बोले, जा, तेरा कल्याण हो गया, जा ऐश कर। गुरुजी के वचनों से मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि मैं गुरुजी से पहली बार मिला था। उनके बारे में इतना नहीं जानता था। मुझे लगा शायद गुरुजी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं उनके सामने खड़ा रहा। गुरुजी ने दोबारा मुझसे पूछा कि उनको कुछ और चाहिए क्या। मैंने गुरुजी को दोबारा बेटी के रोग के बारे में बताना शुरू कर दिया। तब गुरुजी ने मुझे संगत में बैठने को कहा तथा लंगर करवा के डूंगरी की आखिरी बस में बिठवा दिया। मैं अपने घर पहुंच गया। अगले दिन मैंने देखा कि बेटी की स्थिति में अब सुधार आना शुरू हो गया था। धीरे धीरे बेटी का कान बहना रुक गया, उसमें से पस निकलना भी बंद हो गया। करीब 1 महीने में वह बिल्कुल ठीक हो गई। कोई भी दवाई उसको नहीं दी गई। यह गुरुजी की ब्लेसिंग से ही सब हो रहा था। अब मेरे पूरे परिवार को गुरुजी पर विश्वास हो गया। हम लोग नियमित गुरुजी के दर्शन के लिए पंचकुला जाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब गुरुजी पंचकुला से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, अतः मैंने व बेटी ने दिल्ली आना शुरू कर दिया। एक दिन गुरुजी ने पत्नी व बेटे को भी लाने को कहा। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इतने लोगों को अपने साथ ला सकूं और उनका किराया वहन कर पाऊं। यह बात गुरुजी को बताने लायक नहीं थी। अगली बार भी पैसे की वजह से केवल अपनी बेटी को ही लेकर गुरुजी के पास आया। इस बार गुरुजी ने दोबारा पत्नी और बेटे के बारे में पूछा तो मैंने कोई बहाना बना दिया। गुरुजी ने मुझे अंतिम चेतावनी दी कि पत्नी व पुत्र को अब की बार जरूर लेकर आना। अगली बार पत्नी व पुत्र दोनों संगत में आए तो गुरुजी ने पत्नी से उसके रोग के बारे में पूछा तो पत्नी ने बताया कि गुरुजी, मेरी पीठ में अक्सर दर्द रहता है, जिसका मूल कारण रीढ़ की हड्डी में समस्या है। मैंने कई डॉक्टरों से इसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि इस चीज का कोई उपचार नहीं है। यह बात सुनकर गुरुजी बहुत जोर से हंसे और बोले कि इसका मूल कारण मेंटल डिस्टर्बेंस है। तुमको
मेंटली परेशानी है। जब तुम अपनी बेटी की शादी कर दोगी तो यह समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। बेटी का विवाह करने के बाद तुम्हारी यह वेदना भी समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने हम लोगों को सप्ताह में 2 दिन आने को बोला। हम नियमित गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली जाते रहे। पत्नी की पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होती गई। अब उन्हें किसी प्रकार का दर्द नहीं था। गुरुजी अपने सभी अनुयायियों से बच्चों की तरह प्रेम करते हैं, सबका ध्यान भी रखते हैं, और जो व्यक्ति संगत के संपर्क में है, चाहे वह उनके दर्शन कर पाए या नहीं, उन सब का कल्याण गुरुजी द्वारा होता है। अब मैं दिल्ली महीने में 1 बार जाता था। एक बार गुरुजी ने 2 सज्जनों से मेरा परिचय करवाया। अचानक गुरुजी मेरे पिताजी के बारे में पूछने लगे। मेरे पिताजी की उम्र उस समय करीबन 85 साल के आसपास थी। इतनी उम्र में भी उनकी दृष्टि बिल्कुल सामान्य थी, दांत भी बिल्कुल ठीक थे। बस उनके घुटनों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो चलने फिरने में बहुत परेशान होती थी और उनको अपने सारे कार्य के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। तब गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करें, मैं आपके पिताजी की बीमारी पूर्ण रूप से ठीक कर दूंगा। जब मैं गुरुजी के पास से विदा ले रहा था तो गुरुजी ने मुझे एक फूलों की माला दी और कहा कि यह माला मेरे एक भक्त ने मुझे पहनाई थी। इस माला को तुम अपने घर लेकर जाओ और पिताजी के नहाने वाले जल में इस माला को डाल देना तथा उसके जल से ही पिताजी को स्नान करने के लिए बोलना। जब वे स्नान कर लें तो इस माला को उस जल में से निकालकर किसी नदी में विसर्जित कर देना। तुम्हारे पिताजी की हर परेशानी दूर हो जाएगी। घर जाकर मैंने गुरुजी के निर्देश के अनुसार वही कार्य किया। बस थोड़े ही दिनों में पिताजी पूर्ण रूप से ठीक हो गए। सच मानिए संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार पर कितने उपकार किए थे कि मैं अपने पूरे जन्म में इन उपकारों का बदला नहीं चुका सकता था। बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह अपनी संगत के प्रत्येक सदस्य पर इसी प्रकार अपनी मेहर किया करें। इसके पश्चात मेरे पिताजी गुरुजी से इतने प्रभावित हो गए कि हर समय उनकी ही चर्चा किया करते थे। जब हम उन्हें खाने के लिए कहते थे, वह कहते थे कि मैंने गुरुजी का लंगर कर लिया। हर समय गुरुजी की याद करते रहते थे। मैंने समझ लिया कि भौतिक शरीर तो पिताजी का घर पर ही है, लेकिन मानसिक रूप से यह गुरुजी के पास पहुंच गए हैं। कुछ समय पश्चात पिताजी ने शरीर को त्याग दिया। गुरुजी ने मेरे पिताजी के अंतिम समय की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली थी, जिससे उनके स्वर्ग के द्वार निश्चित ही खुले मिल गए। अब मेरा कार्य तेजी से पनप रहा था। मेरी इनकम पहले से कई गुना बढ़ गई थी। अतः मैंने गुरुजी से ट्रैक्टर लेने के लिए आशीर्वाद मांगा। गुरुजी बोले कि अगर ट्रैक्टर लेना है तो नया लेना है, पुराने के बारे में सोचना भी नहीं है। तब मैंने उनसे स्वराज का ट्रैक्टर खरीदने के लिए कहा कि मैं स्वराज का ट्रैक्टर खरीद लूँ, इसके लिए मेरे को आशीर्वाद दे दो। उस ट्रैक्टर पर भी गुरुजी की कृपा बनी रही। एक दिन मेरे बेटे ने स्वप्न देखा कि वैसी ट्रैक्टर को चला रहा है। तभी सामने कई बदमाश टाइप के आदमी ट्रैक्टर को रुकवाने की कहते हैं। उस समय गुरुजी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और बेटे को ट्रैक्टर न रोकने की कहते हैं। सामने भीड़ खड़ी थी। उसने जब ट्रैक्टर अपना आगे बढ़ाया तो भीड़ एक तरफ हो गई और ट्रैक्टर को आगे जाने का रास्ता दे दिया। तब पुत्र ने सुबह मुझे अपना स्वप्न सुनाया तो मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि गुरुजी ने आगे आने वाली विपदा से मेरे ट्रैक्टर द्वारा रक्षा की है। सन 2004-05 में गुरुजी ने अपनी संगत के कुछ सदस्यों को अपने ग्राम डोंगरी जाने की परमिशन दे दी। जब संगत के 30-35 सदस्य डोंगरी पहुंचे तो मैंने उन्हें लस्सी परोसी। रात में मेरी पत्नी को स्वप्न आया जिसमें गुरुजी पत्नी से पूछ रहे थे, क्या घर में घी की कमी है? जब पत्नी ने ना में उत्तर दिया तो गुरुजी ने कहा कि केवल लस्सी देकर उसका मक्खन क्यों रख लिया? गुरुजी के मुख से यह बात सुनकर पत्नी को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गुरुजी से तुरंत माफी मांगी और कहा कि गुरुजी, यह सब अनजाने में हुआ है, अब आगे ये गलती कभी नहीं होगी। प्रातः काल जब पत्नी ने मुझे अपना स्वप्न सुनाया तो मैंने यह निश्चय किया कि भविष्य में जब कभी लस्सी परोसी जाएगी तो मक्खन साथ में दिया जाएगा। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन यह स्पष्ट जरूर था कि हम जितना ज्यादा अपने अतिथि को खिलाते पिलाते हैं उसका 10 गुना ज्यादा भगवान हमको देते हैं। मेरे को
एसिड की शिकायत हो गई थी। इससे सारे शरीर में दुष्प्रभाव पड़ रहा था। जब मैंने गुरुजी को अपनी समस्या बताई तो उन्होंने तांबे के लोटे का जल पीने को कहा तथा नहाने में उस जल को मिलाने को कहा। मैंने गुरुजी के निर्देश के अनुसार वही किया। थोड़े ही दिनों में मेरे को अपनी बीमारियों में बहुत आराम दिखाई देने लगा, जो आराम मेरे को काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाया था। न जाने कितने डॉक्टर मैंने बदल दिए थे, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल पाया था। वो गुरुजी के केवल इस प्रक्रिया से दूर हो गए। अब मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अब मैं डूंगरी गांव के संपन्न किसानों में कहलाता था। मैंने अपने बेटी की शादी भी कर ली। घर में कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सब कुछ था मेरे पास। और गुरुजी की कृपा मेरे घर में इतनी रही कि मैं उनकी कृपा बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी अपनी संगत के सभी सदस्यों पे इसी प्रकार अपनी मेहर बरसाते रहे जिस प्रकार आपने मेरे पे बरसाई है। मैं इस सत्संग को यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। एक बार मैं मंत्र जाप करना चाहता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये आज ही का सत्संग है। मैं ये अमृत वेला में सत्संग कर रही हूँ गुरुपा आपकी कृपा से। आज मैं बड़े मंदिर गई थी दिन में। गुरु जी आपको तो पता ही है, आपके घर पे आई थी मैं अपने मायके में दर्शन करने। आज आपने मुझे गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसका आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, हर ब्लेसिंग का शुक्राना। मैंने गुरुजी से संगत जी मन ही मन बोला था कि गुरुजी आप हर बार कड़ा प्रसाद खिलाते हो, इस बार खीर खिला देना। खीर मुझे बहुत पसंद है संगत जी। तो मैंने गुरु से मन में कहा था, सामने से कहा भी नहीं था। गुरुजी ने मेरी हाथ अरदास पूरी करी। और जब मैंने मंदिर की थाली लंगर प्रसाद की देखी तो उसमें खीर प्रसाद था। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने तो मेरी अरदास हाथ कबूल कर ली। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही मैंने दूसरी अरदास मन में ये भी सोची थी संगत जी। जब मैं लंगर लेके निकल रही थी तो मैंने मन में सोचा था मेरे अंकल की आजकल तबीयत ख़राब चल रही है। तो मैं ये सोच रही थी कि एक जल प्रसाद और मांगूंगी सेवादार अंकल से, ताकि मैं अपने अंकल के लिए ले जाऊं और उन्हें पिला सकूं। तो मैं मन में ही सोच रही थी कि अंकल कहीं मना ना कर दें। तो जैसे ही मैंने जल प्रसाद के लिए हाथ आगे किए, उन्होंने मुझे बिना मांगे 2 जल प्रसाद की बोतल मेरे हाथ में दे दी। गुरुजी ने मेरी अरदास वो भी हाथ किया तो आज ही के दिन पूरी कर दी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। आपने मेरी दोनों अरदास कबूल की। और तीसरी अरदास ये, मैं रात को सत्संग सुनते हुए सोच रही थी कि गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार अंकल वगैरह सब कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। काश गुरुजी मुझे भी कुछ सेवा बड़े मंदिर में करने के लिए दे दें, बेशक छोटी सी ही सही। तो आज जैसे हम मंदिर में से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारे चाय प्रसाद के कप बिखरे पड़े थे। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया, सेवादार अंकल से पूछा, अंकल जी ये सारे कप बिखरे हुए हैं, क्या मैं इन्हें उठा दूँ? तो उन अंकल ने, चाहे मैंने बेशक मांग के सेवा ली, लेकिन उन अंकल ने मुझे मना भी नहीं किया, जैसे गुरुजी ने उन्हें रोक लिया हो। और उन अंकल ने कहा हाँ आंटी जी उठा दीजिए। और मैंने वो सारे, थोड़े से ही थे लेकिन वो कप उठाए तो मुझे वो सेवा जैसी फीलिंग भी आ गई। इसका भी शुक्राना गुरुपा। सब कुछ आपकी रजा से होता है, सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। मेरी छोटी छोटी 3 अरदास छोटी छोटी खुशी थी, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। सेवा सिमरन सब कुछ किया गुरुजी आपने। मुझे उन तीनों खुशी को देकर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद जगा दी कि आप मेरी हर बात सुन रहे हो, समझ रहे हो। आज मेरा विश्वास और ज़्यादा पक्का हो गया। संगत जी विश्वास तो पहले से ही है गुरुजी पे, लेकिन कहते हैं ना जब अपने साथ कुछ जल्दी जल्दी हो और जो कुछ हम कहें वो उसी हाथों हाथ पूरा हो
तो विश्वास अटल हो जाता है। तो आज वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। ऐसे ही सबकी अरदास पूरी करना गुरुपा। मैंने आपके चरणों में 3 अरदास और छोड़ी हैं गुरुपा, उन्हें भी स्वीकार करना ताकि मेरा जीवन भी थोड़ा मुश्किल रहित हो जाए। अभी तो मैं बहुत परेशानियों में जी रही हूँ, बहुत टेंशन मन में रहती है, चाहे जितना मर्जी चाहूँ लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ घूमता रहता है जो मैं अभी बता भी नहीं सकती संगत जी। तो गुरुजी अगर मेरी वो तीनों अरदास भी सुन लें तो मेरा जीवन भी थोड़ा सा जीने लायक हो जाएगा। मैं भी खुशी खुशी सिमरन कर सकूँगी, सेवा कर सकूँगी और जी सकूँगी। तो गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है, यही अरदास है कि वो भी पूरा करें और मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग कर सकूं। मुझे पूरा अटल विश्वास है कि गुरुजी वो भी मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला। रोटी, कपड़ा और मकान सबको देना गुरुपा। ये 3 ज़रूरी चीज़ें हैं जो सबको मिलनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, 2 वक्त की रोटी सबको देना गुरुपा, कोई भूखा ना सोए। आपके चरणों में सबसे बड़ी अरदास यही है कि रोटी, कपड़ा, मकान सबको देना, कोई अपने घर में भूखा ना सोए, कोई रोटी को ना तरसे, कोई किसी के मोहताज ना रहे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ क्योंकि मुझे अगले सत्संग की तैयारी करनी है गुरुजी के वडियाई के लिए। गुरुजी आज्ञा दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू, आई लव यू। मेरे अंकल और मेरी बेटी को भी अपनी संगत बना लो। अंकल तो थोड़ा थोड़ा मानते हैं लेकिन बेटी आंटी के थोड़े से इफ़ एंड बट्स हैं गुरुजी, उन्हें भी दूर करो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा पूरा परिवार आपकी संगत होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र से शुरुआत करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग प्यारी संगत जी से शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरे से कुछ भी अनजाने में गलत निकल जाए तो संगत जी मुझे माफ करना है। मैं अक्सर सत्संग में सुनता हूँ कि गुरु जी ने हमें तितली रूप में दर्शन दिए और अलग अलग रूप में दर्शन देके हमें ब्लेस किया, हमें दर्शन दिए, हमें ब्लेस किया। तो मैंने भी गुरुजी से एक बार अरदास लगाई, गुरुजी आप अपनी कृपा और ब्लेसिंग मुझे भी तितली के रूप में दीजिए। संगत जी, आप मानेंगे और आपको मानना ही पड़ेगा कि उसके अगले दिन जब मैं अपने घर के पास वाले मंदिर से घर वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक प्यारी सी येलो कलर की तितली के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और ब्लेस किया। मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगा, गुरुजी अपनी सारी प्यारी संगत जी को ब्लेस करें, उन पर कृपा बरसाएं, सबके कष्ट दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा करो गुरु जी, सब पर कृपा करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी शाम को सत्संग सुन रही थी, वो जो छोटे छोटे आते हैं, तो सत्संग सुनते सुनते गुरु जी मुझे एक सत्संग बार बार याद दिला रहे थे। अपना ड्रीम दर्शन जो अभी इसी साल मुझे 30 मई 2024 को हुआ था। मेरा ड्रीम दर्शन गुरुजी ने अमृत वेले में दिया था। वो ऐसा था कि मैं और मेरे साथ 2 और संगत हम लोग एक आंटी के घर सत्संग की सेवा करने गए हैं। वो आंटी पहली बार अपने घर सत्संग करा रही है और हम सेवा करने गए। मोस्टली मैं अपने घर में या तो फिर आसपास के जब भी सत्संग होते हैं तो वहाँ किचन की सेवा मोस्टली करती हूँ, अपना जो हमारा ग्रुप का नाम है उसमें। और जो 2 संगत है वो एक उनमें से एक रंगोली और एक चोले की सेवा, गुरु जी के चोले की सेवा करती थी। तो वो दोनों
और साथ में वो रंगोली की भी करते जो चोले की भी करते। तो वो दोनों अपनी सेवा में लगी थी, गुरुजी का चोला रंगोली में, और मैं किचन में ना होके मैंने देखा कि मैं उनके किसी बेडरूम में नीचे कारपेट बिछा। तो जैसे ही मैंने कि भाई, और वो जो आंटी थी वो अपना किचन में काम कर रही थी जिनकी घर सत्संग था। तो जैसे ही मैं कारपेट बिछा के उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भाई आस पड़ोस के लोग आना शुरू हो जाते हैं, उनके रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं। बस इतना। इसके बाद गुरुजी मुझे यही दिखाते हैं कि कड़े प्रसाद का भोग लग गया, मेन लंगर गुरुजी के मेन भोग की तैयारी हो रही थी कि अचानक से सब शोर बातें करने लगे। इतनी तेज से बातें करते हैं कि उसमें कि भाई जो शब्द वाणी है वो थोड़ी आवाज उसकी ऐसा लगता है थोड़ी सी लो हो गई, और सब वैसे बातें कर रहे थे। तो मैं बाकी सेवादार हर कमरे में जाके बोल रहे थे प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। कोई नहीं सुन रहा था, सब अपना बात नहीं कर रहे थे। तो अचानक से मैं जहाँ गुरुजी की गद्दी होती है, गुरुजी की गद्दी के पास जाके बोलती हूँ गुरुजी कि भाई देखो सब बातें कर रहे हैं, अचानक से ऐसा क्या हो गया? अभी तो सब भी शांत थे और एकदम से ऐसे क्यों बातें करने लगे हैं सारे? ऐसा क्या है यहाँ? तो फिर मैं गुरुजी को कहते गुरुजी सत्संग है, कोई मजाक नहीं है कि भाई यहाँ पे हर कोई बात कर रहा है, सुन ही नहीं रहा हमारी। जबकि मेरे साथ जो एक सेवादार आंटी आई थी उनकी आवाज काफी वो है, भारी है। वो एक बार में बोलती है तो फिर सब शांत हो जाते हैं। जब उन्होंने भी बोला तो कोई शांत नहीं हो रहा था। मैंने तब गुरुजी से अरदास करी, मैं कहा गुरुजी देखो कोई शांत नहीं हो रहा, फिर सत्संग चल रहा है। गुरुजी की जहाँ गद्दी लगी थी उसी के साथ जोत वाली टेबल के साथ ही एक दरवाजा जा रहा था अंदर बेडरूम की तरफ। मैं जैसे उस बेडरूम में घुसती हूँ लोगों को शांत कराने के लिए, बिल्कुल बेडरूम में इस दरवाजे के थोड़ी दूर पे ही दीवार पे गुरुजी के वाइट चोले वाला स्वरूप वहां पे होता है। और जैसे मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ कि भाई उनको इशारे में बोल रही थी कि भाई जैसे मन ही मन बोल रही हूँ कि कोई शांत नहीं हो रहा। गुरुजी मेरे को आंख मारते हैं और स्माइल करते हैं। मैं एकदम से घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ। मैं कहीं से मुझे कहीं मेरा बहन तो नहीं है। मैं एकदम से कमरे से बाहर आ जाती हूँ और कमरे से बाहर आके जोत के पास नीचे बैठ जाती हूँ और गुरुजी को अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज आप सबको शांत कराओ कि भाई सत्संग चल रहा है, मजाक नहीं है, आप जानते हो सब कुछ। अचानक से मैं जहाँ मैं बैठी होती हूँ उसके लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल पे गुरुजी का स्वरूप होता है। तो गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप होता है, उसमें पहले स्माइल हो रही होती है। जब मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ तो फिर एकदम से वो ना जैसे हंसना शुरू कर देते हैं, उनके दांत दिखने शुरू हो जाते हैं, उनकी स्माइल और चौड़ी हो जाती है, वो मुंह खोल के हंस रहे होते हैं। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, मैं गुरुजी कि भाई आप कि भाई ये हो क्या रहा है, आप हंस क्यों रहे हो? कि भाई यहाँ पे कोई शांति नहीं हो रहा। तो एकदम से मैं उठती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि भाई गुरुजी यहाँ पे हैं, प्लीज आप सब शांत हो जाइए, गुरुजी साक्षात बैठे। तो कोई नहीं मानता क्योंकि सिर्फ मुझे गुरुजी नजर आ रहे थे, दोनों स्वरूप में मुझे नजर आया और बाकी सेवादारों को भी नहीं नजर। तो जब कोई शांत नहीं हो रहा था और मैं एकदम से चीखती हूँ, नाउ सत्संग इज ओवर। ये सत्संग मीन्स ये बोलते ही मैं रूम से बाहर चली जाती हूँ। और जैसे मैं रूम से बाहर क्या, मैं घर से बाहर चली जाती हूँ। तो जैसे घर के दरवाजे के बाहर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक वो बनी होती है कि भाई बैठने की जगह बनी होती है, चबूतरा सा मार्बल या ग्रेनाइट का चबूतरा होता है, और मैं उस पे जाके बैठ जाती हूँ। तेज धूप हो रही होती है बट तब भी मैं बैठ जाती हूँ और मैं रो रही होती नीचे करती, मैं रो रही होती कि भाई मैंने ये क्या बोल दिया कि भाई वो तो गुरुजी का सत्संग है, मैं कौन होती बोलने वाली कि भाई सत्संग इज ओवर, ये है वो है।
मैं अपने आप को बड़ा फील कर रही होती हूँ कि अचानक से मैं देखती हूँ मेरे राइट हैंड साइड पे कोई खड़ा है वाइट। तो मैं जैसे ही टीवी सिर ऊपर करती हूँ, आंखों में आंसू लेके, तो देखते हो गुरुजी खड़े हैं वाइट चोले में और मेरे को मेरे सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, मुझे ब्लेसिंग दे रहे। उसके बाद मेरा ड्रीम ब्रेक हो जाता है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मीन्स मेरे मोबाइल में एक ग्रुप है गुरुजी का, आप यकीन नहीं करोगे उसके अंदर सेम सत्संग आया। उनकी सिर्फ एंडिंग अलग थी कि उनके भी वहां पे काफी शोर हो रहा था और आंटी ने भी तेज आवाज में बोला नाउ द सत्संग इज ओवर। और उसके बाद वो सबको कहती कि भाई आप जाओ यहाँ से, और वो चल जाते। तो फिर थोड़ी देर में गुरुजी कुछ संगत को लेके आ जाते हैं और फिर उनके वहां फिर मंत्र जाप आरती होती है, लंगर प्रसाद होता है, तब होता है वहां। और गुरुजी वो आंटी के साथ डिसिप्लिन की बातें समझा रहे होते हैं और भी कई बातें कर रहे होते हैं जो आंटी को याद है। मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं कहा ये सत्संग, मैं कहा सेम मेरे को भी दर्शन। तो जिन्होंने वो सत्संग शेयर किया होता है तो वो मेरी कजन है, तो मैं अपनी कजन सिस्टर को बोलती हूँ, मैं कहा जरा कि भाई ये सत्संग कहाँ से आया? कहती है दूसरे ग्रुप में आया था, मुझे अच्छा लगा, मैंने फॉरवर्ड कर दिया इस ग्रुप में। मैं कहा अच्छा, मैं कहा जरा उन आंटी से पूछ कि भाई सत्संग उनका है या फॉरवर्डेड है? तो अगर उनका तो फिर मैं बात करूँ, फॉरवर्डेड है तो फिर मैं बात नहीं। तो भाई मेरी सिस्टर ने उनको 2 बार फोन मिलाया बट उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। फिर अगले दिन मैंने उनको फोन मिलाया तो उन्होंने भी कॉल पिक नहीं किया। और फिर मैंने मैसेज किया, फिर उनका कॉल बैक आया। तो मैं कहा आंटी ये सत्संग आपका है क्योंकि आपके नाम से है? तो कहती नहीं, ये मेरी फ्रेंड का है, उसको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में ये दिखाया है। मैं कहा आंटी सेम मेरे को ड्रीम दर्शन आया, 1 वीक के अंदर अंदर ये बात हुई थी। मैं कहा गुरुजी ने मेरे को सेम ड्रीम दर्शन दिखाया। कहती हाँ उनको भी ये दिखाया। कहती अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपको भी ड्रीम दर्शन आया, उनको भी सेम। मैं कहा हाँ जी आंटी, बिल्कुल सिर्फ एंडिंग का ही फर्क है और कुछ नहीं। कहते अच्छा आप अपना सत्संग शेयर करो मेरे साथ। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता है? उनको डिसिप्लिन इतना पसंद है सत्संग में, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है कि आजकल सत्संग में डिसिप्लिन नहीं रहता। तो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में हमें ये समझाया कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है इन बिटवीन सत्संग। मैं खुद हैरान थी कि जब गुरुजी ने कि भाई दिखाया कि भाई वो सेम सत्संग में मेरे कि भाई मेरे सामने लेके आए, तो मैं हैरान थी संगत जी कि गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। गुरुजी की महिमा क्या बखान करे। गुरुजी इतने अच्छे हैं, वो सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितने भी जैसे हमारी धरती है वैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, उन सब में जितने भी जीव हैं, उन सब का ध्यान गुरुजी रखते हैं। कब किसको क्या चाहिए, किसको क्या करना क्या नहीं। मैं हैरान होती हूँ कि हम सामने वाले की मंशा कभी कभार गलत भाप लेते हैं, और गुरुजी को हर के बारे में सब कुछ पता होता है। वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, इतना उनको सबके बारे में ऐसे पता चल जाता है कि पूछो मत। उनको सत्संग में डिसिप्लिन बहुत पसंद है कि जितना हम शांति से बैठ के शब्द सुने, हमें उन शब्दों में खुद के आंसर्स मिलते हैं। सॉरी संगत जी, उन शब्दों में हमें खुद के आंसर्स मिलते हैं। गुरुजी को हमेशा पसंद था कि वे चुपचाप बैठ के सिर्फ शब्द सुनो और कुछ नहीं, और डिसिप्लिन में रहो। जैसे सेवादार बोले वैसे करो, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही।
तो गुरुजी ने यही समझाया हमें डिसिप्लिन के बारे में, क्योंकि मेरे यहाँ जब मेरी सिस्टर जब सत्संग कराती है तो बहुत डिसिप्लिन में कराती है, तो इस वजह से तो मैं एक और छोटा सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी पीछे। वैसे तो मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, बट अभी पीछे ना मेरी सिस्टर के साथ बहुत कुछ बात हो गई। मेरी सिस्टर और एक संगत के साथ बहुत कुछ बात हो गई और मैं काफी परेशान चल रही थी, क्योंकि मुझे पता था मैं गलत नहीं हूँ। मैं गुरुजी कह रही थी, गुरुजी मैं गलत नहीं हूँ, आप जानते हो। और मेरी सिस्टर बहुत गलत कर रही थी, तो तब मैंने बोला मेरे साथ, तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा देखो आप जानते हो कि कौन गलत कौन सही। और नेक्स्ट चीज, मैं उस दिन काफी परेशान रही। और जिस दिन तो फिर उस दिन हमने सत्संग में जाना था शाम। दोपहर को मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तूने सिर्फ शब्द सुनने हैं, मेरे से कोई बात नहीं करनी। मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैं सिर्फ शब्द सुन। मैं सत्संग में सिर्फ शब्द सुनना। मेरा बहुत मूड अपसेट था, लिटरली रो रही थी। और उसके बाद जैसे मैं घर आई, तो घर आके रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब तो इम्तिहान लेने बंद कर दे, मैंने बहुत इम्तिहान दे दिए, अब मेरे से और इम्तिहान नहीं दिए जाए, प्लीज आप इम्तिहान लेना बंद कर। अब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, आप सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। मैंने ऐसे गुरुजी को बोल के मैं सो गई। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, सुबह जब मैं उठी और थोड़ी देर बाद जब मैंने मोबाइल पे फेसबुक खोला कि गुरुजी का मैसेज पढ़ने के लिए, गुरुजी के 2-3 पोस्ट के बाद जो मेरे पेज पे आ रहे थे, 2-3 पोस्ट के बाद सीधा गुरुजी का ये मैसेज आया, हम तेरे इम्तिहान दे दिन गए, तूने बड़े अच्छे तूने सारे इम्तिहान पास कर लिए, हम तो इम्तिहान नहीं दे, तेरे इम्तिहान खत्म। मैं हैरान संगत जी कि गुरुजी ने, मैंने रात को गुरुजी को अरदास करी और सुबह गुरुजी का ही मैसेज आ गया। आई वाज शॉक संगत जी, ये सिर्फ हमारे गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही जाने जान है, वही सब कुछ जानते हैं हमें कब क्या चाहिए क्या नहीं, हमारे साथ हमें कब क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ जानते। हमारे गुरुजी के अलावा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें गुरुजी पे विश्वास है, मुझे पता है कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। गुरुजी अपने आप उसे देखते हैं, हमें बस चुपचाप अपने कर्म करने हैं, वो भी अच्छे बात। बाकी गुरुजी की माया गुरुजी जानते हैं, वो हर एक का इतना ध्यान रखते हैं, उनकी महिमा का हम कोई गुणगान ही नहीं कर सकते। कभी कभार तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं उनकी महिमा का गुणगान करने। गुरुजी इतना हमारे साथ इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, पल पल की खबर उन्हें हमारी होती है, कब हमें क्या चाहिए, अच्छा हमारे लिए कब क्या अच्छा है क्या नहीं, सब गुरुजी को पता होता है। आप गुरुजी को सरेंडर करोगे तो अपने आप गुरुजी सब अच्छा करेंगे। जब हम अपना सरेंडर नहीं करेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे तो गुरुजी भी कहते हैं कि भाई ठीक है तुम अपना चल, जबकि हमें सरेंडर करके, क्योंकि गुरुजी की जितनी हम बात मानेंगे, जितना उनके साथ चलेंगे, गुरुजी हमें उतनी ही खुशियाँ देंगे, हमारे नहीं करेंगे। संगत जी, जय गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुजी और संगत जी, आप सबसे माफी, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो गई है इस सत्संग में तो आप मुझे माफ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब कुछ आपकी बदौलत है गुरुजी, आप ही मेरे को ब्लेस कर रहे हो, आप ही मेरे को इतनी लाइट्स दे रहे हो, आप ही का सब कुछ है, सब कुछ आपकी बदौलत है मेरी जिंदगी में। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, आप ही मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, सब कुछ आप ही हो मेरे लिए। शुक्राना 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 गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए
अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।